श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्याम् अध्ययन श्रृंखलायां भवतां समेषाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च विदधामि। इस नूतन सत्र की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने जाना था कि राजा युधिष्ठिर जी को प्रणाम करने के उपरांत वह दूत आता है और पूरे वृत्तांत को बताने के लिए जैसे ही अनुमति प्राप्त कर लेता है राजा युधिष्ठिर जी की, और अपने निरीक्षण के द्वारा जो उसने वहाँ पर अनुभव किया था वो सब विषय को उपस्थापित करता है। तो शत्रुओं के नाश की प्रबल इच्छा है मन में, युधिष्ठिर को एकांत में वृत्तांत को बताता है। राजा युधिष्ठिर भी कहते वनेचर से यथार्थ गतिविधि का निरीक्षण कर बताता है। शब्द विन्यास और अर्थ संपत्ति युक्त अर्थ है सुनिश्चित, ऐसे शब्दों में बताता है। करता है दुर्योधन राज्य वहाँ किस प्रकार, बार बार विनती कर युधिष्ठिर को बताता है। बार बार विनती कर युधिष्ठिर को बताता है। तो क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः, अतोर्हसिक्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। आज क्रियासु अर्थात कार्यों में, क्रियासु युक्तैहि कार्यों में संलग्न, नृपचारु चक्षुषो, नृप अर्थात राजा युधिष्ठिर, नृप अर्थात राजा युधिष्ठिर जी के चार चक्षुषः अर्थात वनेचर। तो क्रियाओं में जो संलग्न है ऐसे जो चार चक्षु गुप्तचर हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए? न वंचनीयाः न प्रतारणीयाः, अर्थात क्रियाओं में संलग्न जो गुप्तचर होते हैं उनको प्रतारणीयाः नहीं ठगना चाहिए। किसको? प्रभवः, प्रभु जी को, अपने स्वामी को ठगना नहीं चाहिए। प्रभवोऽनुजीविभिः, अनुजीवी अर्थात अनुपश्चात अनुपसर्ग पूर्वक जीव प्राण धारणे धातु से यहाँ पर शुप्य जातौ णिनिस्ताक्षिल्ये, ताक्षिल्य अर्थ में यहाँ पर ऋणी प्रत्यय का विधान होता है। तो अनुपसर्ग पूर्वक जीव प्राण धारणे धातु से णिनि प्रत्यय हो जाएगा तो अनुजीवी बन जाएगा। और तृतीया बहुवचन में अनुजीवी भी यह प्रयोग करते हैं। अनुजीवन्ति तक्षशिलाः अनुजीविनः तैहि अनुजीविभिः, अर्थात अनुजीविभिः भृत्यैहि सेवकैहि। अर्थात कहने का भाव ये है कि राजा के द्वारा प्रभवः अनुजीविभिः, अनुजीवी भृत्यों के द्वारा जो भृत्य स्वरूपी चार चक्षु हैं राजा के, उनके द्वारा क्रियाओं में लगाए हुए, क्रिया में संलग्न ऐसे सेवकों को न प्रतारणीयाः, उनके द्वारा राजा को ठगा नहीं जाना चाहिए। अतोर्हसि, अतः माने इसलिए, अर्हसि माने अर्ह प्रशंसायाम, मैं प्रशंसा का पात्र बनूंगा या निंदा का पात्र बनूंगा। क्षंतुम असाधु साधुआ, मेरी वाणी के द्वारा साधु शब्दों का प्रतिपादन होगा या असाधु शब्दों का प्रतिपादन होगा। इसलिए यदि असाधु शब्दों का प्रतिपादन हो तो मुझे कृपया
क्षमा पात्र माने कहने का अभिप्राय यह है कि मुझे प्रतिपादन के अवसर में जो मुझसे शब्द अनिष्टकारक निकलें या अप्रिय सत्य में बोलने लगूं, अगर मेरे द्वारा अप्रिय सत्य का प्रतिपादन होने लगे तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम हितकरम एवं मनोहारी, मनोहारी अर्थात प्रियम, च दुर्लभम वचः अर्थात हितकर और मनोहर, हित भी होता रहे ऐसे वाक्यों के द्वारा आपको हितकर भी लगे और चित्ताकर्षक भी हो, ऐसा दोनों प्रकार के वचनों का प्रतिपादन होना सर्वथा असंभव है। ऐसे शब्दों का मिलना सर्वथा असंभव है। तो यहाँ पर क्रियासु यह सप्तम्यंत सप्तमी बहुवचन का रूप है। युक्त ही युजिर योगे धातु से अक्ता प्रत्यय होने पर युक्त यह पद निष्पन्न होता है और तृतीया बहुवचन में युक्त ही बनाया। नृप यह संबोधन का वाक्य है। नृण पातीति नृपः, नृण पातीति नृपः, आतोनुपसर्गे कह इस सूत्र के द्वारा का प्रत्यय का विधान होता है तो नृपः यह बन जाता है। चार चक्षुषः चरन्तीति चराः, चराः एव चाराः, अचाराः चक्षुर्येषान्ते चार चक्षुषः। और न वंचनीयाः, वंचनीयाः यहाँ प्रथमा बहुवचन का है। प्रभवः ये भी बहुवचनांत पद है, प्रथमा बहुवचनांत। अनुजीविभिः, अनुपश्चात अनुजीवन्ति तक्षशिलाः अनुजीविनः तैः अनुजीविभिः। अतः अर्हसि, अर्हः प्रशंसायाम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अर्हसि यह प्रयोग बनता है। क्षंतुम क्षमु सहने, क्षमु सहने धातु से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय होता है तो क्षंतुम बनता है। असाधु न साधु इति असाधु नहीं तत्पुरुष समास। और हितम, हितम ही गति वृद्धयो धातु से अक्ता प्रत्यय होने पर भी हितम बनता है और दुधाई धारण पोषणयो इस धातु के द्वारा ता प्रत्यय हो जाता है तो भी हितम बनता है। मनोहारी, मनोहारी यहाँ पर मनोहरतीति मनोहारी, मनोहरतीति तक्षशिला मनोहारी, यहाँ पर भी सुप्य जातौ ऋणिस्ताक्षिल्य सूत्र के द्वारा ऋणि प्रत्यय का विधान होता है तो मनोहारी बन जाता है। दुर्लभम, दुर्लभम यहाँ पर दुरुपसर्ग पूर्वक दुर्लभस प्राप्त धातु है। और वचः, जो वचः अर्थात वाणी। आज यहीं तक, पुनः मिलामः। नमो नमः।